हेलो एवरीवन, दिस इज श्रीकांत देवांगन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल थिंक इन कोड। तो आज के वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे लिस्ट के बारे में। जो हम लोग एचटीएमएल में लिस्ट क्रिएट करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जाके मेरे नीचे प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं कि मैंने और भी वीडियो जो है एचटीएमएल से रिलेटेड क्रिएट किए हैं और सीएसएस और जो जावास्क्रिप्ट का जो हम लोग प्लेलिस्ट है वो क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, और आप चैनल फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार मैं आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहता हूँ। न्यूटन स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको टेक करियर के लिए प्रिपेयर कर देता है। ठीक है, और इनका जो कोर्स है वो बेसिकली कोई भी कर सकता है, चाहे आप एक स्टूडेंट हो चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, यहाँ तक कि आप नॉन टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो तो इनका जो कोर्स है वो कर सकते हो। न्यूटन स्कूल यार पहले 6 मंथ तक के आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। कोई चार्जेस आपसे नहीं लिया जाता स्टार्टिंग में, जब तक कि आपका जो प्लेसमेंट है वो न्यूटन स्कूल के थ्रू 5 लाख प्लस का नहीं हो जाता है ना। एंड साथ ही साथ एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज है न्यूटन स्कूल के बारे में कि न्यूटन स्कूल का जो टाई अप है वो 300 प्लस कंपनीज के साथ है। तो न्यूटन स्कूल ये इंश्योर करता है कि आपका जो प्लेसमेंट है वो 5 लाख प्लस का न्यूटन स्कूल के थ्रू हो। जब आपका प्लेसमेंट न्यूटन स्कूल के थ्रू हो जाता है तभी आपको न्यूटन स्कूल को फीस देने की जरूरत है। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि अगर आप टेक करियर में स्टार्ट करना चाहते हो तो न्यूटन के साथ ज्वाइन कर सकते हो और बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो टेक फील्ड में। तो एक बार हम इनकी वेबसाइट विजिट कर लेते हैं और बाकी सारी डिटेल्स भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ न्यूटन स्कूल ने पहले ही बोला हुआ कि 0 फी टिल प्लेसमेंट है ना, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो फॉर फ्री। ठीक है, और अगर यहाँ कंपनीज की बात करें तो यहाँ पर आप कंपनी देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनी यहाँ न्यूटन स्कूल के थ्रू प्लेस्ड हो सकते हो आप लोग। ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी कंपनीज आती है न्यूटन स्कूल से प्लेस करने के लिए स्टूडेंट्स को, है ना, क्योंकि न्यूटन स्कूल का जो टाई अप है बहुत सारी कंपनीज के साथ है। तो यहाँ पर देख सकते हो बड़ी बड़ी कंपनीज है लाइक एक्सॉमी, लेंसकार्ट, ठीक है, स्नैपडील, बहुत सारी कंपनीज हैं। यहाँ के जो फाउंडर हैं वो खुद IIT से पढ़ के निकले हुए हैं। एंड अगर बात करें यार कि इनके जो मेंटर्स है कौन आपको गाइड कर रहे होंगे, इनके जो मेंटर हैं ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी से प्लेस्ड है ना, एंड वो आपको 1-to-1 डायरेक्ट गाइड करेंगे कि आप किस तरीके से अच्छे से ग्रो कर सकते हो एंड आपकी जो स्किल्स है वो कैसे और इनहेंस हो सकती है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो उनके जो मेंटर है वो ऑलरेडी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर, अमेजॉन, एडोबी यहाँ सब काम कर रहे हैं। एंड कि यहाँ जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स पढ़ के निकल चुके हैं आप उनका भी यहाँ फीडबैक पढ़ सकते हो। लाइक आप देख सकते हो कि इन्होंने यहाँ से पढ़ के निकला है, कुछ अपना फीडबैक दिया हुआ है। तो ये सारी चीज आप इनके वेबसाइट में एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये न्यूटन स्कूल का इतना था। और न्यूटन स्कूल का एक और इंपॉर्टेंट चीज है न्यूटन स्कूल का लॉन्च पैड, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जहां पर आपको कोई सेटअप करने की नीड नहीं होती। आप डायरेक्टली उनके लॉन्च पैड को ओपन कर सकते हो, आप जिस तरीके का कोड एग्जीक्यूट करना चाहते हो उनके वेबसाइट में कर सकते हो। क्योंकि होता क्या है कि जब अपने सिस्टम में कोड रन करना चाहते हो तो बहुत सारे सेटअप करने पड़ते हैं, जो कि यहाँ पर वो चीजें नहीं करनी पड़ती, तो आपके लिए बहुत फ्लेक्सिबल हो जाता है। ठीक है, हम एक बार लॉन्च पैड भी एक्सप्लोर करके देख लेते हैं किस तरीके से काम करता है ये। तो लॉन्च पैड के लिए आपको सिंपली यार इसके वेबसाइट में आकर लॉन्च पैड पे क्लिक करना है। ठीक है, लॉन्च पैड पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने मिलेगा। ठीक है, आप जैसे हम लोग यहाँ पर अपने जो सीरीज है उसमें वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं ना, स्टार्ट करें शुरू से आखिरी तक के, तो हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कोड कर रहे होंगे फ्रंट एंड के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, HTML का कोड लिखेंगे एंड CSS जावास्क्रिप्ट का, और यहाँ पर आपको साइड में आउटपुट, यहाँ हमको कोई भी चीज सेटअप करने की जरूरत नहीं है और ये बिल्कुल भी फ्री है। आप अगर स्टूडेंट नहीं भी हो तो इसका जो लॉन्च पैड है वो यूज कर सकते हो। तो एक बार आप जरूर विजिट कर लेना न्यूटन स्कूल, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बस न्यूटन स्कूल के बारे में इतना ही था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है। तो लिस्ट क्या चीज होती है? लिस्ट कुछ नहीं होता है, लाइक आप देखते हो कि आप जब कोई चीज बनाते हो, है ना, लाइन बाय लाइन लिखते हो एक के एक, तो वही चीजें लिस्ट कहलाती है। ठीक है, तो लिस्ट जो होती है वो 2 टाइप से होती है, एक ऑर्डर लिस्ट होती है, एक अनऑर्डर लिस्ट होती है। ठीक है, ये क्या चीज होती है? ऑर्डर लिस्ट का मतलब ये होता है कि एक उसका एक परफेक्ट ऑर्डर होता है। ठीक है, लाइक 1 2 3 या ABCD, है ना, हम इसका एक परफेक्ट ऑर्डर होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें अनऑर्डर लिस्ट की तो क्या होता है कि इसका कोई ऑर्डर नहीं होता, वो आगे रहेगा तो भी चलेगा, पीछे रहेगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें बनती है? लिस्ट के थ्रू हो पाती है। ठीक है, तो यही चीज हम देख लेते हैं तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले 2 चीज मैंने बता दी कि अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट क्या चीज होती है। ठीक है, तो अनऑर्डर लिस्ट में वही चीज होती है जहां पर कोई ऑर्डर नहीं होता, लाइक बुलेट पॉइंट, स्टार बना देते हो आप कॉपी में लिखते टाइम, है ना, या कुछ और क्रॉस बना देते हो, जो भी आप क्रिएट करते हो, है ना। लाइक यहाँ पर इसने क्या किया, लाइक मैंने यहाँ लिखा मैक, विंडोज एंड लाइनक्स। ठीक है, तो यहाँ 3 डॉट में, इसका कोई परफेक्ट ऑर्डर नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं ऑर्डर लिस्ट की, तो ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है? ऑर्डर लिस्ट में क्या होता है कि यहाँ पर होता है नंबर या फिर कोई पॉइंट्स होते हैं स्पेशल, है ना, जो सिर्फ उसी पोजीशन पे ही सही लगते हैं। ठीक है, उसी पोजीशन पे ही उसके लिए होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना, मैंने मैक 1 2 3 बनाया हो। ठीक है, तो यहाँ 1 2 3 उसका पोजीशन दे दिया कि ये 1 पोजीशन पे 2, है ना। तो ये किसके थ्रू हुआ कि ऑर्डर लिस्ट के थ्रू है। ठीक है, लाइक मैंने इसको एक ऑर्डर दे दिया कि ये ऐसे काम करेगा। ठीक है, सिमिलरली क्या चीज होती है? अनऑर्डर लिस्ट, जिसमें क्या होता है कोई स्पेसिफिक नहीं होता, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कोई परफेक्ट ऑर्डर नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए देखो, अगर मैं जब भी अनऑर्डर लिस्ट का यूज करूंगा तो वहां पर बाय डिफॉल्ट मेरे को मिलेंगे बुलेट पॉइंट्स, लाइक जो राउंड सर्कल वाले ब्लैक पॉइंट्स होते हैं वो मेरे को मिल रहे होंगे। एंड अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट की बात करूंगा तो मेरे को मिल रहे होंगे 1 2 3 4 5 2 अप टू जब तक कि आपका लिस्ट चल रहा होगा तब तक कि मेरे को नंबर्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये किसके थ्रू है?
ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो इसको हम लोग एक बार कोड करके देखते समझते हैं। उसके पहले तो सर इसके अनऑर्डर लिस्ट के तो ऐसे कुछ एट्रीब्यूट्स और टाइप्स होते हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं, फिर एक साथ सबको यूज करके हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो लाइक अगर अनऑर्डर लिस्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो अगर अनऑर्डर लिस्ट के बारे में बात करें तो अनऑर्डर लिस्ट में मैंने बताया कि बाय डिफॉल्ट क्या देता है, बुलेट्स पॉइंट दे रहा है ब्लैक कलर के, ठीक है, ब्लैक जो डॉट होता है वो हमको क्रिएट करके देता है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि यार अनऑर्डर लिस्ट में भी और भी चीजें होती हैं, वो आपको वहां पर यूज कर सको, ठीक है। तो उसको यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको वहां पर कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपल से आपको वहां पर लिस्ट स्टाइल का जो टाइप है उसकी एक वैल्यू देनी होगी, ठीक है। तो वो जो वैल्यू होती है उसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो लाइक वैल्यू कितने टाइप से होती है, 3-4 टाइप से होती है, ठीक है। तो पहली जो वैल्यू होती है डिस्क, ठीक है। डिस्क कैसे काम करेगा, लाइक डिफॉल्ट जो हमारा काम करता है बुलेट पॉइंट जैसा ब्लैक कलर के जो डॉट में आता है वो सिमिलरली उसको डिस्क बोलते हैं, ठीक है। वो बाय डिफॉल्ट हमारा काम करता है। उसके बाद क्या होता है, सर्कल होता है ना, लाइक एक सर्कल बना देगा, ब्लैंक सर्कल। उसके बाद होता है स्क्वायर एंड नन। नन में क्या होता है कि हम चाहते हैं कि हमारा जो लिस्ट तो क्रिएट हो, बट उसमें हम कोई पॉइंट्स या बुलेट पॉइंट्स नहीं देना चाहते, तो हम लिस्ट के स्टाइल के टाइप को क्या कर देंगे, नन कर देंगे, ठीक है। तो ये चारों चीजें हम लोग यूज करके देखेंगे। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं ऑर्डर लिस्ट के बारे में, कि अगर हमको ऑर्डर लिस्ट में 1 2 3 नहीं चाहिए, लाइक आपको चाहिए स्मॉल ए स्मॉल बी, आपको कैपिटल ए बी सी जी, आपको रोमन में चाहिए, तो आप वहां पास क्या करोगे, ठीक है। तो वहां आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वहां जो आपका टाइप होगा, लिस्ट का स्टाइल का जो टाइप होगा, आपको वहां उसकी वैल्यू देनी होगी कि वो किस तरीके का होगा, ठीक है। तो उसको आपका सिंटेक्स क्या होगा, टाइप देना होगा, लाइक वो किस टाइप का है, ठीक है। तो लाइक 1 2 3 टाइप का है, एबीसी टाइप का, स्मॉल एबीसी, कैपिटल एबीसी, यहाँ वो चीज मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, टाइप होता है 1 1 मीन्स 1 2 3 4 ऐसा चलता रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं टाइप ए के बारे में, कैपिटल के बारे में, तो आप कैपिटल ए जब भी यूज करोगे तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, इस तरीके से चलेगा। सिमिलरली स्मॉल ए के लिए चलेगा एबीसीडी, है ना। एंड अगर रोमन के लिए बात करूं तो अपर केस में रोमन जो चलता है ना, लाइक आप देखे होगे रोमन किस तरीके से आई, फिर डबल आई चलता है, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके स्मॉल रोमन भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, लोअर केस में। तो इस तरीके से हम टाइप को चेंज कर सकते हैं अपने ऑर्डर लिस्ट में, एंड जो स्टाइल होता है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं किसमें, अनऑर्डर लिस्ट में। तो ये सारी चीजें हम लोग यूज करके देखते हैं। तो जल्दी से पहले इसको कोड कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूं उसको। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मैंने किस तरीके से यहाँ पर बेसिक सा कोड किया, और यहाँ पर मेरे को लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट दोनों तरीके से मेरे को यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। तो अगर मैं इसको दोस्तों यहाँ जूम कर दिखाऊं तो आपको एक कोड एक्सप्लेन कर लेता हूं एक बार मैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सबसे पहले लिखा हुआ है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। तो जिसके लिए मैं यूएल टैग का यूज करूंगा, एंड लिस्ट के लिए मैं यूज करूंगा सिंपल सा एल आई टैग, ठीक है। एल आई टैग के अंदर मैं कोई भी चीज मैं लिख रहा हूँ वहां पर, तो वहां पर लिस्ट के फॉर्म में दिख रही होगी, ठीक है। लाइक मैंने लिखा विंडोज, मैक एंड लाइनक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को तीनों जो चीजें हैं वो इस तरीके से दिख रही होंगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ऑर्डर लिस्ट के, तो मैंने सिंपल से ऑर्डर लिस्ट के लिए क्या किया है, ओवल टैग का जो है यूज किया है, ठीक है। ओवल टैग मतलब ऑर्डर लिस्ट का यूज किया है, और फिर से मैंने एल का यूज किया लिस्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो बस इतना से यहाँ कोड लिखना था, आपको यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अगर आप चाहते हो अब इसके टाइप्स को चेंज करना, तो वो चीज हम देख ले कैसे करता है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें इसके स्टाइल्स के चेंज करने के लिए, तो हम लोग देख लेते हैं कि उसको स्टाइल्स को कैसे चेंज करना है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको बेसिक सा सीएसएस लगाना, आपका काम जो है हो जाना, ठीक है। मैं यहाँ कोड करता हूँ, लाइक मैं अनऑर्डर लिस्ट को मैं चेंज करना था, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने बताया था लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है। मैंने लिस्ट स्टाइल टाइप इसको मैं लेट करता हूँ, नन कर लेता हूँ, ठीक है। आपको दिखा लेता हूँ मैं, ठीक है। नन करने से क्या होगा, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ कोई भी मेरे को यहाँ बुलेट्स पॉइंट या कुछ भी नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ चाहो तो आपके पास 3-4 प्रॉपर्टी थी, लाइक स्क्वायर था, आप स्क्वायर यूज करो, ठीक है। तो आपको यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में दिखने मिलेगा, ठीक है। आपको यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में दिखने मिलेगा। अगर आप इसी चीज को कर लेते हो सर्कल, ठीक है, तो आपको ब्लैंक सर्कल जो आपको दिखने मिलेगा यहाँ पर, मैं इसको कर लेता हूँ सर्कल, ठीक है। यहाँ आपको मिलेगा सर्कल देखने को,
ठीक है, ये जो सर्कल के फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये आपको दिखने मिल रहा है कि इस तरीके से मैंने सर्कल भी क्रिएट। ठीक है, तो आप जो भी चीजें आप चाहो यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो होता है यहाँ पर इसका क्या होता है, डिस्क होता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं यार ऑर्डर लिस्ट के बारे में। हमने अनऑर्डर लिस्ट को समझ दिया कि हम कैसे दो तीन जो अलग अलग टाइप से उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो सिमिलरली हम लोग ऑर्डर लिस्ट में कैसे कर सकते हैं चीज देखते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर लिस्ट में किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं ऑर्डर को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं को लिखना पड़ेगा टाइप। ठीक है, तो मैं टाइप लिख लेता हूँ। मेरे को टाइप बताना पड़ेगा किस तरीके का टाइप होगा। ठीक है, तो मैं लाइक कैपिटल ए लिखता हूँ यहाँ पर। तो मेरे को यहाँ देखने मिलेगा कि जो मेरा टाइप है वो कैपिटल ए में चेंज हो चुका है। ठीक है, आपको दिख रहा है ए बी सी डी कर मिल रहा है। ठीक है, आप यहाँ और भी लिस्ट क्रिएट करोगे, लाइक मैं इसी लिस्ट को और भी अगर कॉपी करके सेम से पेस्ट कर लेता हूँ तो मेरे को वहाँ ए बी सी डी जो है बढ़ जाएगा मेरा। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी डी एफ जी जो भी कंटिन्यू आपको जो सीरीज है वो चलना लगेगा। ठीक है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर। उसके बाद आप चाहो तो इसको और भी टाइप में जो चेंज कर सकते हैं, लाइक स्मॉल ए में। ठीक है, लाइक यहाँ पर कोई स्मॉल ए में करोगे तो आप यहाँ पर स्मॉल ए बी सी डी देखने मिलेगा। ठीक है, रोमन में चेंज कर सकते हो। अगर रोमन में चाहो तो यहाँ पे इस पर रोमन पे करने के लिए स्मॉल आई कर दो तो यहाँ पर आई जो चलने लगे, आई सेकंड जो 1 2 3 का किस तरीके से होता है। तो ये सारी चीजें इससे पॉसिबल है। ठीक है, तो हम टाइप का यूज करके हम देख चुके हैं एक लिस्ट स्टाइल का जो टाइप है वो लोग कैसे यूज करते हैं। आप चाहो तो आप यहाँ भी इसको यूज कर सकते हो डायरेक्टली, जैसे मैंने ऑर्डर लिस्ट में यूज किया हुआ है ना, मैंने CSS में इसको यूज किया हुआ है। ठीक है, आपको मैं दोनों तरीके से दिखाना चाहता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम करके देख चुके हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो लिस्ट है उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट जो है एचटीएमएल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि हमको लिस्ट चाहिए ही चाहिए होता है। ठीक है, आप कोई भी वेब पेज आप जब भी क्रिएट करोगे आपको लिस्ट बनाना ही पड़ता है, क्योंकि उसकी नीड होती है वहां पर किसी भी टाइप को डेटा को शो करने के लिए। ठीक है, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो बिल्कुल आप इसको प्रैक्टिस कर लेना कि किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि हम लिस्ट को कैसे यूज करेंगे अपने वेब पेज पे। ठीक है, उसकी जो टाइप्स और जो डिस टाइप्स होते हैं उसको कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।